मुख्य मुद्दा जो पोखरण में प्रतिक्रिया स्वरूप जो माहौल बनाया गया, उसको जो सांप्रदायिक रंग दिया गया और वहां दारुल पोखरण पर जो हिंसा करने का प्रयास किया गया और उसको एक समाज से जोड़ा गया, मुसलमानों को उसका जिम्मेदार ठहराया गया, ये इंसानी कानून के खिलाफ, इंसानी उसूलों के खिलाफ, वैश्विक मान्यता के खिलाफ है, मुल्क के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो खुद अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ भी हेट स्पीच के लिए, भड़काने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। कि गाय जो है वो भारत में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वो देवी के रूप में यहाँ स्थापित है, उसको देवी का दर्जा प्राप्त है और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। आजकल एक टोला जो है वो राजस्थान में सक्रिय हुआ है या हिंदुस्तान में, तो कातिल को पकड़ा जाता है या उस समाज को पकड़ा जाता है जिससे वो ताल्लुक रखता है। राजस्थान में पोखरण के इलाके में गौकशी का मामला पेश आया है, उसमें जमीयत का मौक़िफ़ स्टैंड क्या है? देखिए, ये जो हमारे पास जो पुख्ता मालूमात है, पक्की जानकारी है, उसके हिसाब से ऐसा है कि पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर राजस्थान में हजारों की तादाद में गोवंश जो है वो सड़कों पर आवारा पशु के तौर पर घूम रहा है। उसका कोई संभालने वाला नहीं है। उसकी वजह से सड़कों पर भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं और हजारों लोग अब तक मर चुके हैं। इस परिस्थिति के बारे में गवर्नमेंट के पास या किसी और के पास कोई मजबूत पॉलिसी नहीं है कि इस गोवंश को संरक्षित कैसे किया जाए, इसको बचाया कैसे जाए, इनकी देखभाल कैसे की जाए। वो सड़कों पर घूम रही है, खेतों में तारबंदियां हो गई, वहां वो घुस नहीं सकते, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, खाने के लिए चारा नहीं मिलता है। इस स्थिति का कुछ अपराधी लोग फायदा उठा लेते हैं और दूर दराज इलाकों में, देहातों में ले जा करके किसी गोवंश को उन्होंने उसकी वध कर दिया होगा और उसके गोश्त का से कुछ चंद पैसे के लिए ये अपराध किया होगा। ये अपराधी कृत्य है, जमीयत का नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों का प्राचीन काल से ये मत है कि गाय जो है वो भारत में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वो देवी के रूप में यहाँ स्थापित है, उसको देवी का दर्जा प्राप्त है। तो कोई ऐसा कृत्य काम जिससे किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के जज्बात को नुकसान होता है या भावनाएं आहत हुई है, इस्लाम उसके खिलाफ है, जमीयत भी उसके खिलाफ है और भारत का मुसलमान भी एक मत से उसके खिलाफ है। जिसने किया है वो अपराधी है और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। यानी उस कृत्य को करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें 5-6 लोगों को पुलिस ने नामजद किया है, गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। जमीयत ये मांग करती है, हमने पहले भी की है, उस दिन भी की है, आज भी कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी हो, कितना ही ऊंचा हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी की भावना को आहत पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि आजकल एक टोला जो है वो राजस्थान में सक्रिय हुआ है या हिंदुस्तान में, वो क्या किसी भी मुद्दे को नफरत का रूप देता है। यानी अपराध कोई भी करे, कत्ल के, इसके उसके हजारों वाकया दुनिया में होते हैं, तो कातिल को पकड़ा जाता है या उस समाज को पकड़ा जाता है जिससे वो ताल्लुक रखता है। यानी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता और कभी कोई समाज किसी गुनाह में शामिल नहीं होता है, व्यक्ति होता है। व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वहां पर जो पोखरण में प्रतिक्रिया स्वरूप जो माहौल बनाया गया, उसको जो सांप्रदायिक रंग दिया गया और वहां दारुल पोखरण पर जो हिंसा करने का प्रयास किया गया और उसको एक समाज से जोड़ा गया, मुसलमानों को उसका जिम्मेदार ठहराया गया, ये इंसानी कानून के खिलाफ, इंसानी उसूलों के खिलाफ, वैश्विक मान्यता के खिलाफ है, मुल्क के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। यानी इस किस्म का कृत्य करके नफरत फैलाने वाले, उसको रोकड़ी करने वाले जो लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वो खुद अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ भी हेट स्पीच के लिए, भड़काने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, आवारा पशु बनकर जो लाखों गोवंश घूम रहा है,
ये भारत की सरकार के सामने, बहुसंख्यक समाज के सामने और भारतीय समाज के सामने एक मसला है, एक बहुत बड़ा इशू है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इस तरह भड़काने के तत्वों की सपोर्ट करने के बजाय गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा पुख्ता प्रपोजल प्रोजेक्ट तैयार करे जिसके जरिए गौ वंश का संरक्षण हो सके। देखिए, इस देश में गौ हत्या मुद्दा नहीं है, हमारे हिसाब से गौ संरक्षण मुद्दा है। गाय की देखभाल कैसे हो, उसकी सेवा कैसे हो, वो आवारा न फिरे, वो अपराधी तत्वों के हाथ न लगे, वो प्लास्टिक न खाए, वो गंदगी न खाए, ये है मुद्दा। जमीयत ने आज के प्रस्ताव में सरकार से मांग की है कि वो कोई प्रपोजल लेके आए जिसके जरिए गौ संरक्षण का काम समयबद्ध तरीके से टाइम के अंदर हो जाए ताकि अपराधी तत्वों का गाय पर हाथ न पड़े। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाती है तो जमीयत सिर्फ उसका समर्थन ही नहीं करेगी बल्कि रचनात्मक सहयोग देगी, हम उस पर साथ देंगे। वो प्रोजेक्ट बनना चाहिए ताकि बहुसंख्यक समाज के जो भावना है उनका आदर हो सके, उनको कोई गलत आदमी आहत न कर सके। ये हमारा जमीयत का ख्याल है, हमने प्रस्ताव लिया है, हम दे रहे हैं परेश। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।